दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और ड्रामा के इस सीरीज में आज की हमारी तीसरी वीडियो है और हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेजी कॉमेडी को। इससे पहले की वीडियोस में हमने ट्रेजेडी को डिटेल में डिस्कस किया है और कॉमेडी को डिटेल में डिस्कस किया है। और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोइटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हो या फिर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ड्रामा होता क्या है। इन लिटरेचर यानी साहित्य में द वर्ड ड्रामा डिफाइंस अ जॉनरा और स्टाइल ऑफ राइटिंग। दोस्तों साहित्य में जो ड्रामा शब्द है ये एक जॉनरा को या फिर एक स्टाइल ऑफ राइटिंग यानी लिखने के तरीके की बात करता है। ड्रामा इज अ प्ले। ड्रामा एक तरह का नाटक होता है दैट कैन बी परफॉर्म फॉर थिएटर, रेडियो और इवन टेलीविज़न, जो कि थिएटर के लिए, रेडियो के लिए या फिर टेलीविज़न पर परफॉर्म किया जा सकता है। These plays are usually written out as a script or a written version of a play that is read by the actors but not the audience। यानी कि जो ड्रामा यानी फिर जो प्ले होता है, नाटक होता है, ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ होता है और जो लिखा हुआ वर्जन होता है उसको एक्टर्स या फिर जो प्ले कर रहे होते हैं उसके कैरेक्टर्स इसको पढ़ते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं। ये ऑडियंस के द्वारा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? क्योंकि जो ऑडियंस के द्वारा पढ़ा जाता है क्योंकि जो ऑडियंस के द्वारा पढ़ा जाता है और परफॉर्म ना किया जाए किसी भी एक्टर के द्वारा तो वो एक तरह का नाटक नहीं होता है, ठीक है? वो फिर एक स्टोरी हो जाएगी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। वेस्टर्न ड्रामा ओरिजिनेट इन क्लासिकल ग्रीस इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस अराउंड द 6th सेंचुरी BC। यानी छठी सेंचुरी शताब्दी यानी जो है बिफोर क्राइस्ट, उसके आसपास जो क्लासिकल ग्रीस है, जो ग्रीस कंट्री है, उसमें जो एथेंस है जो कि वहाँ की राजधानी भी है, तो वहाँ से ही क्लासिकल ड्रामा का ओरिजिन हुआ है। द स्टोरीज प्रेजेंटेड ऑन स्टेज वर देन डिवाइडेड इनटू टू मेन जॉनराज दैट वी स्टिल यूज टुडे, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। यानी कि जब इसका ओरिजिन हुआ है तभी से वहाँ के स्टेजेस पर इसको दो मेन जॉनराज में परफॉर्म किया जाता रहा, जो कि ट्रेजेडी है और कॉमेडी है, और आज भी हम इसको परफॉर्म करते हुए देखते हैं या फिर सुनते हैं, ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। देयर आर मेनी जॉनराज ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर। यानी कि ड्रामा के बहुत सारे जॉनराज हैं लिटरेचर में। ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। आज की वीडियो में हम ट्रेजेडी डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद ही कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, द प्रॉब्लम पे, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बात की ड्रामा होती क्या है। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी अगर आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज बात करते हैं ट्रेजी कॉमेडी की। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेजी कॉमेडी होती क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। A tragicomedy is a literary genre that blends the elements of both tragedies and comedies। यानी कि ट्रेजिकॉमेडी साहित्य की वह रूप है जिसके अंदर ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दोनों के तत्व पाए जाते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया कि ट्रेजेडी के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कैसे प्लेस को हम ट्रेजिक प्लेस कहेंगे या फिर कैसे प्लेस को हम कॉमेडी प्लेस कहेंगे, ठीक है? अ ट्रेजिक कॉमेडी कुड टेक वेरियस फॉर्म्स। एक जो ट्रेजिक कॉमेडी हो सकती है, जो नॉवेल या फिर जो प्ले, वो बहुत सारे फॉर्म्स में लिखी जा सकती है। इट कुड बी अ ट्विस्ट ऑन द ट्रेडिशनल ट्रेजेडी बाय एडिंग कॉमिक रिलीफ टू लाइटन द मूड ऑफ अ वर्क कंटेनिंग डार्क एंड सीरियस सब्जेक्ट मैटर। तो एक कौन सी रूप हो सकती है? एक रूप ये हो सकती है कि जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी होती है, ठीक है, जो पारंपरिक ट्रेजेडी होती है,
उसमें ही हम कुछ कॉमिक रिलीफ की चीज़ें डाल दें, जिससे कि उसको पढ़ने से हमारा मूड थोड़ा-सा लाइट रहे, है ना? देखिए, अगर इस तरह समझेंगे कि ट्रेजेडी क्या होती है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। ट्रेजेडी उन प्लेज़ को कहते हैं जिसका अंत बहुत ही दुःखपूर्वक हो, इसलिए इसको दुखांत नाटक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ट्रेजेडी प्ले या फिर ट्रेजिक प्ले कहते हैं, ठीक है? उसमें बहुत सारे डेथ होते हैं, लास्ट में जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो जब जिस भी ट्रेजेडी में या फिर ट्रेजेडी उन प्लेस को कहते हैं जिन भी प्लेस में लास्ट में बहुत सारे डेथ होती हैं। तो अगर हम उन्हीं ट्रेजेडी के जो प्लेस होती हैं उनमें ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल दें जिससे कि हमको कॉमिक रिलीफ मिले, जिससे हमारा मूड लाइट हो जिसको पढ़ने में, और उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क या सीरियस सब्जेक्ट मैटर हो, उसको ही हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉमिक रिलीफ डाल करके, उसमें फ़न डाल करके, ह्यूमर डाल करके अगर पेश करें, तो ये भी एक रूप होता है ट्रेजी कॉमेडी का, ठीक है? और आगे इसमें लिखा हुआ है सॉरी, और इट कुड बी अ ट्रेजेडी दैट जस्ट डज नॉट हैव एनफ डेथ एंड एंड्स ऑन अ हैप्पियर नोट देन अ क्लासिक ट्रेजेडी। तो एक पहला हो सकता है जो अभी मैंने आपको बताया, और एक दूसरा क्या हो सकता है कि ये इस तरह से लिखा जा सकता है जिसमें बहुत सारे डेथ ना हो और एक बहुत ही हैप्पियर नोट पे ख़त्म होए जा करके, क्योंकि ट्रेजेडी में बहुत सारे डेथ होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, और लास्ट में कोई हैप्पी मूड पे नहीं ख़त्म होता है ये लास्ट में डेथ ही होती है, प्रोटैगनिस्ट का भी डेथ हो जाता है, वहाँ पर ख़त्म होती है ट्रेजेडी। और ट्रेजी कॉमेडी का दूसरा रूप क्या हो सकता है, ऐसा कोई भी वर्क जिसमें लिखा जाए जिसमें क्या किया जाए कि ट्रेजेडी को ही, जितने डेथ उसमें होते हैं डेथ को एकदम कम कर दिया जाए, और उसकी जो एंडिंग होती है उसको बहुत ही हैप्पी और बहुत ही ह्यूमरस नोट पे ख़त्म किया जाए। तो ये भी ट्रेजी कॉमेडी की एक दूसरी रूप या दूसरा प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ट्रेजी कॉमेडी के दो प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी किसको कहते हैं, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब बात कर लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं ट्रेजी कॉमेडी के, कि कैसे ट्रेजी कॉमेडीज़ होती हैं, या फिर कैसे कॉमेडीज़, या फिर कैसे ट्रेजेडीज़ को हम ट्रेजी कॉमेडी कहेंगे, या फिर कैसे प्लेस को हम ट्रेजी कॉमेडी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसमें एक ट्रेजिक हीरो होता है। ठीक है, जैसे ट्रेजिडी में एक ट्रेजिक हीरो होता है, उसी तरह से ट्रेजिक कॉमेडी में भी एक ट्रेजिक हीरो होता है। द ट्रेजिक हीरो इज अ टाइप ऑफ प्रोटैगनिस्ट दैट इज अ कन्वेंशन ऑफ मोस्ट ट्रेजेडीज। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जिस तरह से सभी ट्रेजेडीज़ में एक ट्रेजिक हीरो होता है, उसी तरह से ट्रेजिक कॉमेडी में भी एक ट्रेजिक हीरो या फिर ट्रेजिक हीरो होता है, जिसका कोई भी ट्रेजिक फ्लॉ होता है किसी भी नाटक के बीच में, है ना? तो अ, जिसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, हाँ, हमार्शिया कहते हैं, ठीक है? हमार्शिया को ही हम कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ यानी कन्फ्यूज़न, जिससे भी वो कोई मिस्टेक करता है और आगे जा कर के बहुत बड़ा वो रीज़न बन जाता है। तो वैसे ही जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं, और इसमें भी एक ट्रेजिक हीरो होता है, फीचर्स की बात हम कर रहे हैं। और वो क्या होता है, हीरो किस तरह से होता है, यहाँ आगे लिखा हुआ है, द ट्रेजिक हीरो possesses typical heroic traits such as bravery, kindness, virtue, honor and the desire to do good। जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो बहुत ही ब्रेव होता है, यानी उसके अंदर महानता भरी हुई होती है। काइंडनेस, बहुत ही दयालु होता है। वर्च्यू, ऑनर, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ऑनर अपने आप में रखता है, एक अच्छा खासा फैमिली से, अच्छे खासे जगह से होता है। एंड द डिज़ायर टू डू गुड, और उसके अंदर इच्छा होती है कि वो सबके लिए अच्छा करे। हाउएवर दे ऑल्सो पजेस हमार्शिया, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ में एक हमार्शिया हो जाता है। हमार्शिया यानी कि कोई भी गलती, आप सिंपल वे में ये समझिए, कोई भी ऐसी गलती जिसकी वजह से आगे पूरा नाटक लीड करता है उसी प्लॉट पर, उसी स्टोरी लाइन पर, उसे हम कहते हैं हमार्शिया। और अ फैटल फ्लॉ, देखिए आगे लिखा भी हुआ है ना, दैट यूजुअली लीड्स टू देयर डाउनफॉल, जिसकी वजह से ही उनकी उनके डाउनफॉल को वो लीड करता है। कोई ऐसी गलती जिसकी वजह से उनकी डाउनफॉल हो जाती है, उसको ही हम हमार्शिया कहते हैं। दिस ensures that the tragic hero is able to earn the sympathy of their audiences, as they are typically good character who suffer due to one of their shortcoming or lapse of judgment। अच्छा, ऐसा राइटर्स क्यों लिखते हैं, ऑथर ऐसा क्यों डालते हैं कि उसमें हमार्शिया डाल दो
जिससे कोई भी फटल फ्लॉ हो जाए, कोई भी ऐसी गलती इसमें डाल दो जिससे उसका डाउनफॉल दिखाए। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस होती है, जो प्ले देख रही होती है, उसके माइंड में या फिर उसके दिल में हमको सिंपैथी क्रिएट करना है हीरो को लेकर के, है ना? आप कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें कोई भी लीड कैरेक्टर रहता है, मान लीजिए आपका वो फेवरेट एक्टर है, और वो जब मार खा रहा होता है तो आपको कितना बुरा लगता है कि अरे यार मार क्यों खा रहा है ये? क्योंकि हमको उससे सिंपैथी हो जाती है उस कैरेक्टर से। तो यही चीज़ राइटर्स करते हैं कि जो मेन लीड होता है ना? जो लीड होता है या फिर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसको बहुत ही अच्छा पहले बनाया जाता है, ठीक है? स्टार्टिंग में। फिर बीच में उससे कोई गलती करा दी जाती है और फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, परेशान होता है, तब जो ऑडियंस होती है उसको उससे सिंपैथी हो जाती है। और सिंपैथी की ही वजह से उसके उन ऑडियंस के अंदर कैथारसिस आता है। कैथारसिस मैंने डिस्कस किया था ट्रेजेडी वाले वीडियो में, कि जब भी किसी चीज़ को देख करके हमारे आंसू निकल जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्योर फील करते हैं, तो वो होता है कैथारसिस। हमको शांति मिलती है हमारे मन को। तो जब हम ऐसे कोई चीज़ देखते हैं, ऐसे एक्टर को या फिर ऐसे अपने फेवरेट एक्टर को, लीड एक्टर को, प्रोटैगनिस्ट को ऐसे सफ़र करते हुए देखते हैं, तो हमको सिंपैथी होती है, जिसकी वजह से हम उससे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं किसी भी प्ले से, ठीक है? तो वो होता है हमारा ट्रेजिक हीरो। आई होप कि इतने डिटेल में बताने के बाद आपको तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि ट्रेजिक हीरो होता क्या चीज़ है। अब फीचर्स की बात करते हैं, तो अगला फीचर क्या होना चाहिए ट्रेजिक कॉमेडी में? सार्केज़म। सार्केज़म बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने इसको कॉमेडी वाले में डिस्कस किया था। सार्केज़म क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। सिंस ट्रेजिक कॉमेडीज अटेम्प्ट टू मेक ग्लूमी इवेंट्स लाइट हार्टेड एंड फनी, the specific type of humor that these works use in dark humor, sarcasm and irony। यानी कि ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है? ये बहुत ही ग्लूमी इवेंट्स को, बहुत ही सीरियस इवेंट्स को, सीरियस किसी कृत्य को फनी वे में दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है? यानी कि बहुत ही कोई डार्क चीज़ है, बहुत ही गहरी ऐसी बात है जिसको नॉर्मली कहने में किसी को भी बुरा लग सकता है, तो इसलिए उसको किसी दूसरे फ़नी वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है। और इस फ़नी वे में प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सार्केज़म, जिससे लोगों को बुरा भी ना लगे और हम अपनी उस बात को भी समाज के सामने रख सकें, ठीक है? तो अगला फीचर क्या है हमारा? फ़नी कैरेक्टर्स। तो एक फ़नी कैरेक्टर भी होता है हमारे ट्रेजी कॉमेडी में। फ़नी कैरेक्टर क्या होते हैं, आगे पढ़ लेते हैं वो भी। In tragic comedies, there are many side characters who are only there to provide comic relief। यानी कि ट्रेजिक कॉमेडीज में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं कि जो कि हमको सिर्फ कॉमिक रिलीफ देने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें, किसी भी प्ले में। While the tragic hero often has to deal with the misfortune in the plot, these side characters often with their commentary add humor to these situation। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ट्रेजिक हीरो क्या करता है? ट्रेजिक हीरो में कोई फ्लॉ, कोई गलती कमिट कर लेता है, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है? तो जब डाउनफॉल होता है तो इंसान को उससे सिंपैथी हो जाती है, उसको बुरा लगता है। और ये जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ कुछ ऐसा ऐसा करते रहते हैं बीच बीच में, जिससे जो ऑडियंस है उनका मूड लाइट हुआ रहता है। क्योंकि आप सोचिए, जब ऑडियंस को हमेशा दुख ही देखना पड़े किसी भी प्ले में और दुख के साथ ही अंत हो जाए उस प्ले का, तो वो ट्रेजेडी हो जाएगी, वो ट्रेजी कॉमेडी नहीं रहेगी। तो ट्रेजी कॉमेडी में ही फनी कैरेक्टर्स होते हैं, साइड कैरेक्टर्स होते हैं, जिससे कि बीच बीच में आपको हंसाते रहें। आप मूवीज़ देखते हैं, कोई भी सीरियस मूवी देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई कॉमेडी कॉमिक कैरेक्टर होते हैं। अभी जो बीच की मूवीज़ रही हैं, थोड़ी सी पुरानी जो रही हैं, उसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, कॉमेडी एक्टर्स, जैसे कि राजपाल यादव जी हैं, जॉनी लीवर जी हैं। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स डाले जाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी सीरियस सीन चल रहा हो, उसके बीच में कुछ भी आकर के हंसा देते थे, तो हमारे लोग का मन लगा रहता था उसमें। उसी तरह से फ़नी कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है कि जब भी ट्रेजिक हीरो कोई भी मिसफॉर्च्यून से डील कर रहा होता है उस प्लॉट में, कोई भी परेशानी से कोई भी सफ़र कर रहा होता है, तो भी हमारे जो फ़नी कैरेक्टर्स होते हैं, साइड कैरेक्टर्स होते हैं, वो कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि हमको कॉमिक रिलीफ मिलती है, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे फ़नी कैरेक्टर्स, जो कि हमको मैक्सिमम ट्रेजिक कॉमेडी में देखने को मिलते हैं। अगला क्या होना चाहिए फीचर? बैथोस होना चाहिए। अब बैथोस कौन से एलिमेंट होते हैं हम उसको पढ़ लेते हैं। सॉरी। अ लिटरेरी डिवाइस। बैथोस क्या एक लिटरेरी डिवाइस है, वेयर देयर इज अ सडन शिफ्ट
in the mood of a story, from serious and elevated to funny and absurd. बैथोस कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? बैथोस वहां पर होता है, ऐसे लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं जब हमको किसी भी स्टोरी में सडन शिफ्ट देखने को मिल जाए, अचानक से स्टोरी बदल जाए, यानी कि स्टोरी बहुत ही सीरियस चल रही हो, आगे की ओर चल रही हो, और अचानक से ही बहुत ही फनी हो जाए, मजाकिया हो जाए या एब्सर्ड हो जाए, ठीक है, अटपटा हो जाए, तो वो वहां पर हमारा बैथोस दिखता है। और एक ट्रेजी कॉमेडी में बैथोस भी होना चाहिए। अगला क्या है फीचर? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि अपोजिट होता है, यह तो आपको सबको पता ही होगा। जक्सटापोजिशन आर एट द हार्ट ऑफ ट्रेजिक कॉमेडीज। ग्लूमी एंड डार्क सब्जेक्ट आर कंट्रास्टेड आर कंट्रास्टेड विथ एब्सर्डिटी एंड ह्यूमर। अभी मैंने जैसे आपको बताया, जब मैंने सटारा बताया था कि जो भी हमको सब्जेक्ट मैटर दिखाना होता है, जो भी हमारे इसमें थीम होते हैं, बहुत ही ग्लूमी होते हैं, बहुत ही डार्क थीम होती है किसी भी ट्रेजिक कॉमेडी की, उसी को हम किस तरह से बहुत ही फनी वे में या फिर एब्सर्ड वे में दिखाते हैं, यही होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर रहता है वो बहुत ही ग्लूमी एंड डार्क रहता है, उसको हम प्लॉट किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से पेश करते हैं, वो बहुत ही मजाकिया अंदाज होता है, तो वही होता है कॉन्ट्राडिक्शन। और ये फीचर भी एक ट्रेजी कॉमेडी में होनी चाहिए। अगला है कायोस। कायोस क्या होता है? काओस भी इसको बहुत लोग बोलते हैं, कायोस भी बोलते हैं। तो कायोस क्या होता है? ट्रेजी कॉमेडीज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ काओस एंड कंफ्यूजन that leads to moments that are both unfortunate yet absurd and ridiculous. बहुत ज़्यादा कैओस होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है किसी भी एक कॉमेडी में, मोस्टली कॉमेडी में ही कन्फ्यूजन होती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एब्सर्डिटी हमको क्रिएट होती दिखती है, जिससे हमको मज़ा आता है, हंसने को मिलता है ना? तो वही होता है कैओस की ट्रेजिक कॉमेडी में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो कि ऐसे मोमेंट को लीड करता है जो कि अनफॉर्चुनेट या फिर एब्सर्ड होता है, ठीक है। सेवेंथ जो हमारा फीचर है वो है वर्ड प्ले। वर्ड प्ले क्या होता है, पढ़ते हैं। एज is typical with comedy. Tragicomedies experiment with words and grammar to add humor to simple normal language. This takes the form of witty, repartee, puns, or malapropism. That is the accidental use of incorrect words. अब मेलाप्रॉपिज्म क्या होता है, मैंने एक वीडियो आपको डिस्कस करी थी, तब बताई थी। ड्रामा सीरीज की सबसे पहली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था कि सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, ऑथरल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मेलाप्रॉपिज्म क्या होता है। तो बेसिकली मेलाप्रॉपिज्म वो चीज़ होती है जब भी किसी भी एक कोई पर्टिकुलर वर्ड हो, उससे ही मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड हो जिसकी दूसरी मीनिंग हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना? तो कभी कभी जो करेक्टर्स होते हैं वो जब अपना कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं, और वो फनी करेक्टर्स होते हैं बेसिकली, तो वो डायलॉग बोलते बोलते चाहे इंटेंशनली यानी चाहे जानबूझ करके, चाहे गलती से किसी दूसरे वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर देते हैं जो कि वहाँ पर वो वर्ड नहीं लिखा हुआ होता है, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो उससे ह्यूमर क्रिएट होता है ना? तो वही ह्यूमर क्रिएट होता है जिससे कि जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है ट्रेजी कॉमेडीज़ का, एक होना चाहिए उसमें। यानी कि वर्ड प्ले एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं कि ग्रामर को या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में सिंपल स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर देते हैं और गलती करते हैं, चाहे वो जानबूझ करके हो चाहे वो अनजाने में हो, जिससे कि ऑडियंस को हंसी आती है, मज़ा आता है। तो वही होता है हमारा वर्ड प्ले, जो कि हमारे एक फीचर होता है ट्रेजी कॉमेडी का। सेकेंड लास्ट है यूनिवर्सल थीम। एक ट्रेजी कॉमेडी में एक यूनिवर्सल थीम होनी चाहिए। वर्क ऑफ ट्रेजी कॉमेडी हैव यूनिवर्सल थीम सच एज जस्टिस, ऑनर, लव एक्सेट्रा दैट ड्राइव्स द प्लॉट लाइन ऑफ स्टोरी। अगर आपने द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी हो, यह एक ट्रेजी कॉमेडी है, उसका थीम क्या है अगर आपने पढ़ी हो तो? अगर नहीं पढ़ी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे तो शेक्सपियर के बारे में एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। शेक्सपियर के बहुत सारे उसमें मैंने पोएम्स और प्लेस डिस्कस किए हैं। तो उसमें क्या है थीम? उसमें जस्टिस का थीम है, लव का थीम है। तो बेसिकली जो ट्रेजी कॉमेडी होती है उसमें यूनिवर्सल थीम होता है, ठीक है, जैसे कि जस्टिस, ऑनर, लव, ऐसे बहुत सारे जो कि उस प्लॉट लाइन को, स्टोरी के प्लॉट लाइन को ड्राइव करता रहता है, चलाता रहता है आगे।
और जो लास्ट फीचर है जो होना चाहिए एक ट्रेजी कॉमेडी में है वो है हैप्पी एंडिंग, जो कि इसको ट्रेजेडी से अलग करती है। ट्रेजेडी में सिर्फ लास्ट में डेथ ही होते हैं, इसीलिए उसको दुखांत नाटक या फिर उसको इंग्लिश में ट्रेजेडी प्ले या फिर ट्रेजिक प्ले कहते हैं। और ट्रेजिक कॉमेडी है इसलिए उसमें हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी है, जैसे कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेजेडी एंड अ ट्रेजिक कॉमेडी इज दैट मोस्ट ट्रेजिक कॉमेडीज डू नॉट एंड विथ द डेथ of a protagonist, that is the main character that the reader are supposed to sympathize with। यानी कि कोई भी ऐसा मेन कैरेक्टर जिसके साथ जो रीडर है या फिर जो ऑडियंस है उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसके साथ वो सिंपथी रख रहा है, ऐसे कैरेक्टर की लास्ट में डेथ नहीं होती है मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक कॉमेडीज में। वहीं पे हमारी हैप्पी एंडिंग होती है उसकी जगह पर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे जो हमारे ट्रेजिक कॉमेडी में ज़रूर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ फेमस एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं ट्रेजिक कॉमेडीज़ के। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी शेक्सपियर से। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि 1605 में लिखा गया था, परफॉर्म किया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। वेटिंग फॉर गोडॉट 1953 में सैमुअल बकेट ने इसको लिखा था। और द विंटर्स टेल जो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी है, इसको परफॉर्म किया गया था 1611 में। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस और कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजिक कॉमेडीज़ के। और यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो हमारा नाम है वही चैनल का नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।